भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैष संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवं आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन स्वानुभव और अनेकानेक धर्म ग्रंथों के आधार पर किया है। यहाँ इष्ट निष्ठा की बात कहते हैं। अब हम इष्ट निष्ठा के संबंध में विचार करेंगे। जो भक्त होना चाहता है उसे यह जान लेना चाहिए कि जितने मत हैं उतने ही पथ। उसे यह अवश्य जानना चाहिए कि विभिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय उसी प्रभु की महिमा की अभिव्यक्तियां हैं। लोग तुम्हें कितने नामों से पुकारते हैं। लोगों ने विभिन्न नामों से तुम्हें विभाजित सा कर दिया है, परंतु फिर भी प्रत्येक नाम में तुम्हारी पूर्ण शक्ति वर्तमान है। इन सभी नामों में तुम उपासक को प्राप्त हो जाते हो। यदि हृदय में तुम्हारे प्रति एकांतिक अनुराग हो तो तुम्हें पुकारने का कोई निर्दिष्ट समय भी नहीं। तुम्हें पाना इतना सहज होते हुए भी मेरे प्रभु, यह मेरा दुर्भाग्य ही है जो तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ। इतना ही नहीं, भक्त को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्म संप्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तकों के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न न हो। वह उनकी निंदा न करे और न कभी उनकी निंदा सुने ही। ऐसे लोग वास्तव में बहुत थोड़े होते हैं जो महान, उदार तथा दूसरों के गुणों को परखने में समर्थ हों और साथ ही प्रगाढ़ प्रेम संपन्न भी हों। बहुधा हम देखते हैं कि उदार भावापन्न संप्रदाय अपने धर्मादर्श के प्रति प्रेम की गंभीरता को खो बैठते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक भावों में रंगी एक समिति के रूप में ही रह जाता है। और दूसरी ओर बड़े ही संकीर्ण संप्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट के प्रति बड़ी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, पर उन्हें इस भक्ति का प्रत्येक कण अपने से भिन्न मत वालों के प्रति केवल घृणा से ही प्राप्त हुआ है। कैसा अच्छा होता यदि भगवान की दया से यह संसार ऐसे लोगों से भरा होता जो परम उदार और साथ ही गंभीर प्रेम संपन्न हो। पर खेद है, ऐसे लोग बहुत ही थोड़े होते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसे आदर्श में शिक्षित करना संभव है जिसमें प्रेम की गंभीरता और उदारता का अपूर्व सामंजस्य हो। और ऐसा करने का उपाय है यह इष्ट निष्ठा। भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय मनुष्य जाति के सम्मुख केवल एक आदर्श रखते हैं, परंतु सनातन वेदांत धर्म ने तो भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनेकानेक मार्ग खोल दिए हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिए हैं। इन आदर्शों में से प्रत्येक उस अनंत स्वरूप भगवान की एक एक अभिव्यक्ति है। परम करुणा के वश हो वेदांत मुमुक्षु नर नारियों को वे सब विभिन्न मार्ग दिखा देता है जो अतीत और वर्तमान में तेजस्वी
ईश्वर तनयों या ईश्वरावतारों द्वारा मानव जीवन की वास्तविकताओं की कठोर चट्टानों से काटे गए हैं और वह हाथ बढ़ाकर सबका, यहाँ तक कि भविष्य में होने वाले लोगों का भी उस सत्य और आनंद के धाम में स्वागत करता है जहाँ मनुष्य की आस्था मायाजाल से मुक्त हो संपूर्ण स्वाधीनता और अनंत आनंद में विभोर होकर रह जाती है। अतः भक्ति योग हमें इस बात का आदेश देता है कि हम भगवत प्राप्ति के विषय में विभिन्न मार्गों से किसी के भी प्रति घृणा न करें, किसी को भी अस्वीकार न करें। फिर भी जब तक पौधा छोटा रहे तब तक वह बढ़कर एक बड़ा पेड़ न हो जाए, जब तक वह बढ़कर एक बड़ा पेड़ न हो जाए तब तक उसे चारों ओर से रूंध कर रखना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का यह छोटा पौधा यदि आरंभिक अपरिपक्व दशा में ही भावों और आदर्शों के सतत परिवर्तन के लिए खुला रहे तो वह मर जाएगा। बहुत से लोग धार्मिक उदारता के नाम पर अपने आदर्शों के अपने आदर्शों को अनवरत बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपनी व्यर्थ की उत्सुकता तृप्त करते रहते हैं। सदा नई बातें सुनने के लिए लालायित रहना उनके लिए एक विमर्श सा, एक नशा सा हो गया है। क्षणिक स्नायुविक उत्तेजना के लिए ही वे नई नई बातों को सुनना चाहते हैं और जब इस प्रकार की उत्तेजना देने वाली एक बात का असर उनके मन पर से चला जाता है तब वे दूसरी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से अफीम के नशे के समान है और बस उसका वहीं अंत हो जाता है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते थे, एक दूसरे भी प्रकार का मनुष्य है जिसकी उपमा समुद्र की सीपी से दी जा सकती है। सीपी समुद्र की तह छोड़कर स्वाति नक्षत्र के पानी की एक बूंद लेने के लिए ऊपर उठ जाती है और मुंह खोले हुए सतह पर तैरती रहती है। ज्यों ही उसमें उस नक्षत्र का एक बूंद पानी पड़ता है त्यों ही वह मुंह बंद करके एकदम समुद्र की तह में चली जाती है और फिर ऊपर नहीं आती। इसी तरह यह दूसरे प्रकार का तत्व पिपासु विश्वासी साधक गुरु मंत्र रूप जल बिंदु पाकर साधना के अगाध समुद्र में डूब जाता है और तनिक भी इधर उधर देखता नहीं। इष्ट निष्ठा का भाव प्रकट करने के लिए यह एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और अलंकारिक उदाहरण है और इतनी सुंदर उपमा शायद ही पहले कभी दी गई हो। साधक के लिए आरंभिक दशा में यह एक निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के समान उसे भी यह भाव रखना चाहिए। यद्यपि परमात्मा दृष्टि से लक्ष्मीपति और सीतापति दोनों एक हैं, तथापि मेरे सर्वस्व तो वे ही कमल लोचन श्री राम हैं। श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमल लोचन। अथवा हिंदी के एक संत कवि ने जैसा कहा है, सबके साथ बैठो, सबके साथ मिष्ट भाषण करो, सबका नाम लो और सबसे हाँ जी कहते रहो, पर अपना स्थान मत छोड़ो, अर्थात अपना भाव दृढ़ रखो। सबसे बसिए, सबसे रसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तब यदि साधक सच्चे निष्कपट भाव से साधना करे तो
गुरु के दिए हुए इस बीज मंत्र के प्रणव से ही पराभक्ति और परम ज्ञान स्वरूप विराट वटवृक्ष उत्पन्न होकर सब दिशाओं में अपनी शाखाएं और जड़ें फैलाता हुआ धर्म के संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित कर लेगा। तभी सच्चे भक्त को यह अनुभव होगा कि उसका अपना ही इष्ट देवता विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों से पूजित हो रहा है।